is here. My Jesus is here. All things are possible. All things are possible. Lord, I believe. My Lord, I believe. All things are possible. All things are possible. Only believe. Lord, I believe. My Lord, I believe. Amen. हालेलुया। आइए, जबकि हम खड़े हैं तो मेरे साथ इफिसियों पहला बाब उसकी पहली आयत से हम शुरू करके उसकी 13 आयत तक हम पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। सबने निकाल लिया जी? पहले ऐसे भाई आशिर पढ़ेंगे हमारे साथ। पालूस की तरफ से जो खुदा की मर्ज़ी से मसीह यीशु का रसूल है, उन मुक़द्दसों के नाम जो इफिसस में हैं और मसीह यीशु में ईमानदार हैं, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फ़ज़ल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनाचे उसने हमको बिने आलम से पेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। और उसने अपनी मर्ज़ी के नेक अरादा के मुवाफिक हमें अपने लिए पेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके ले पालक बेटे हों, ताकि उसके उस फ़ज़ल के जलाल की सताइश हो जो हमें उस अज़ीज़ में मुफ्त बख्शा। हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की मुआफ़ी उसके उस फ़ज़ल की दौलत के मुवाफिक हासिल है जो उसने हर तरह की हिकमत और दानाई के साथ कसरत से हम पर नाज़िल किया। चुनाचे उसने अपनी मर्ज़ी के भेद को अपने उस नेक अरादा के मुवाफिक हम पर ज़ाहिर किया, जिसे अपने आप में ठहरा लिया था, ताकि ज़मानों के पूरे होने का ऐसा इंतज़ाम हो कि मसीह में सब चीज़ों का मजमुआ हो जाए, खा वो आसमान की हो खा ज़मीन की। उसी में हम भी उसकी अरादा के मुवाफिक जो अपनी मर्ज़ी की मसलहत से सब कुछ करता है, पेशतर से मुकर्रर होकर मेरास बने, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सताइश का बायस हों। और उसी में तुम पर भी जो तुमने कलाम हक़ को सुना, जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी है, और उस पर ईमान लाए पाक मौदा रूह की मोहर लगी। आमीन। आमीन। दूसरा हवाला 2 कुरिन्थियों उसका 5 बाब उसकी 17, 18 और 19 आयत हम तिलावत करेंगे। 2 कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 17, 18 और 19 आयत तक। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। रहीम समानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, जलाल के बादशाह। मैं अपने आप को, इस सारी जमात को तेरे हैंड ओवर करता हूँ। यकीनन हम जितनी देर यहाँ रुकें तो खुदावंद तेरा अब्र छाया रहे। तेरे कलाम में वादा है कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं, तेरा पाक रूह वहाँ मौजूद होता है। तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है, हमारी सहायता करता है, हमारी जहनों को, अक्लों को खोलता है, ताकि हम तेरे कलाम को समझ सकें और उस पर अमल करने वाले बने। ये सारा जलाल, सारी इज़्ज़त हम यीशु मसीह के नाम को देते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप लोग तशरीफ़ रखें। आमीन। खुदावंद का बड़ा फ़ज़ल है कि उसने फिर से हमें मौका बख्शा है ताकि हम उसके हज़ूर में उसके बखूर को जलाने वाले बने। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरा साथ दें, हम ज़रा
थोड़ा स्लोली चलेंगे क्योंकि मैं पिछले चैप्टर को लेकर थोड़ा आगे चलूँगा। उसके बाद हम देखेंगे आज हम थोड़ी देर के लिए जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है ए पोजीशन ऑफ ए बिलीवर इन क्राइस्ट, यानी कि एक ईमानदार का मसीह में मुकाम। पहले हमने देखा कि कैसे मिस्टर एन जो गाजी रोड पर रहता था वो बच गया। आमीन, हालेलुया। सबको याद है ना पिछले संडे का मैसेज? आमीन। हम उसी को लेकर जरा आगे चलेंगे। जैसे खुदावंद ने हमारे लिए मुमकिन करता है हेवन, और ये नीचे अर्थ जमीन है, और जमीन पर मिस्टर एन रहता है जो कि बिलीवर है। आमीन। अब बिलीवर का ये है मसीह। मैं यहां अगर लिखूं क्राइस्ट, तो बिलीवर का जो मुकाम है वो मसीह में क्या है जी? हालेलुया। एक बिलीवर का मसीह में क्या मुकाम है, वो क्या पहचान रखता है मसीह के अंदर, उसकी क्या इख्तियार है मसीह के अंदर। आज हम उसी को देखने जा रहे हैं। जैसे हमने पिछले संडे देखा कि मिनिस्ट्री चेंज हुई, सन ऑफ गॉड से सन ऑफ मैन में गई, इंटरसेसर से वो जज में तब्दील हुई, और जज से इंटरसेसर से जज, और जज से आगे वो किंग में जाता है, यानी कि बादशाही में जाता है। तो बिलीवर का मसीह में आज हम मुकाम देखने जा रहे हैं। क्या मुकाम, क्या पहचान वो मसीह में रखता है। हमने पिछले संडे देखा मैसेज को कि कैसे मिनिस्ट्री चेंज होती है, कैसे जीसस क्राइस्ट एंड क्राइस्ट जीसस, यसु मसीह और मसीह यसु, जीसस क्राइस्ट की बॉडी और मसीह यसु की बॉडी, हम सब ने इसको देखा है। आगे जब मिनिस्ट्री चेंज होती है तो बिलीवर भी चेंज होता है। पुरानी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, फिर वो नई चीज़ें आगे आती हैं। जैसे सन ऑफ गॉड से सन ऑफ मैन आता है, जैसे इंटरसेसर से शिफायत से, जो कि वो हमारा कराप्ती बन जाता है, जो हमारे लिए शिफायत करता है, उससे आगे बढ़कर जब हम जाते हैं तो वो आ जाता है किंग, जज में, और जज से मिनिस्ट्री चेंज होकर जाती है कहाँ? किंग में। और किंग कैसे वो बनता है, कैसे वो प्रोफेसी पूरी होती है? जब आप इंसाफ करेंगे, जब आप तख्तों पर बिठाए जाएंगे, जब आपको फाइलें दी जाएंगी, फिर आप जज और जो तख्त पर बैठा है वो जज, फिर वो प्रोफेसी पूरी होती है कि वो बादशाहों का बादशाह बन जाता है, वो तब प्रोफेसी पूरी होती है। तो आगे जब हम चलते हैं तो फिर नबी ने कहा कैसे वो इंटरसेसर जो होता है, वो शिफायत जो होती है वो मुकम्मल हो चुकी होती है, और जब वो मुकम्मल हो चुकी होती है तो फिर वो जज के जब में रूप में आता है, तो नबी ने कहा जज खाली सर नहीं होता, वो पूरी बॉडी होती है। हाथ भी जज बन जाता है, पाँव भी जज बन जाते हैं, पूरा हिस्सा जज बन जाता है, और वो बैठकर इंसाफ करता है। इसी तरह नबी ने कहा कि जब उसका निजात का काम मुकम्मल हो चुका, कहाँ? समान के ऊपर, क्योंकि समान के ऊपर बड़ी तेज़ी से काम होता है, ज़मीन के ऊपर स्लो काम होता है। इसीलिए कलम मुक़द्दस में लिखा है खुदा के नज़दीक एक दिन जो है वो 1000 साल के बराबर है। ज़मीन पर 1000 साल होता है, खुदा के नज़दीक वो एक लम्हा, एक दिन बनता है। इसीलिए नबी ने कहा जो आसमान पर काम होता है वो तेज़ी से हो जाता है, और जब ज़मीन पर काम होता है तो वो ज़रा स्लोली चलता है, आहिस्ता चलता है, ताकि उस तक वो पैगाम जा सके। और हम इस मैसेज में से देखेंगे, ब्रीच मैसेज में, तो नबी ने कहा कि जब वो बादशाहों का बादशाह बन जाता है तो वो इंटरसेसर के दिन को ख़त्म कर लेता है, और जब वो इंटरसेसर के दिन उसके ख़त्म हो जाते हैं, शिफायत के दिन ख़त्म हो जाते हैं, उसके कराप्ती के दिन ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर वो अपना दावा करता है किन पर? जिनको उसने छुड़ा लिया होता है, और फिर उनको नाम बिना वो दावा करता है। फिर वो दावा करता है कि ये जो मिस्टर एन जो है वो गाजीपुर रहता था, ये एक बिलीवर है और इसका मकाम मसीह में है। इसका मकाम क्या है? मसीह में है। और जब मसीह में उसका मकाम होता है तो फिर वो खुदा उसी तरह उसको इस्तेमाल करता है जिस तरह उसका मसीह में मकाम होता है। आमीन।
तो मसीह में हम आज देखने जा रहे हैं कि मेरा और आपका मुकाम क्या है, बिलीवर का मसीह में क्या मुकाम है। तो नबी ने कहा कि आसमानी मुकामों में जब हम बिठाए जाते हैं तो क्या होता है आसमानी मुकामों में, मसीह कहाँ है, आसमान पर, तो मिस्टर एन कहाँ रहता है, ज़मीन पर, यह बिलीवर है। और इसका मुकाम जब मसीह में जाता है तो वो क्या करता है, वो आसमानी मुकामों में मसीह के साथ शामिल हो जाता है, उसका मुकाम मसीह में बन जाता है। तो नबी ने कहा मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे पास वक्त होता, आसमानी मुकामात के मतलब मैंने अपनी बाइबल में निशान लगा रखा है। ये आसमानी मुकाम क्या है, क्या है आसमानी मुकाम जहां बात करते हैं आसमानी मुकाम की। नबी इसको मैसेज है मसीह खुदा के ज़हूर का बेत है। इसी में नबी ने कहा कि क्या है आसमानी मुकाम जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि मसीह कहाँ जाकर बैठ जाता है, आसमान पर। तो बिलीवर जो ज़मीन पर रहता है उसका मुकाम आसमान पर कैसे होता है। तो नबी ने कहा तमाम आसमानी मुकाम किसी ईमानदार का यानी कि बिलीवर का मकाम कहाँ होता है, मसीह में मकाम होता है सिर्फ एक लम्हे के लिए। नबी कहता है यानी ईमानदार का मकाम आसमान के ऊपर, वो मकाम जिस पर वो मसीह में खड़ा है। जब आप और मैं मसीह में खड़े हो जाते हैं तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं होती। दानियल खड़ा हुआ, उसे कोई परेशानी नहीं हुई। सदरक मिसक अब्दुल नजू खड़ा हुआ, उसे कोई परेशानी नहीं हुई। सुलेमान खड़ा हुआ, उसे कोई परेशानी नहीं हुई। जितने भी नबी आए और वो जब अपना स्टैंड उन्होंने ले लिया मसीह में, ये मसीह की रूह थी जो शुरू से चली आ रही थी। तो नबी ने कहा यह कलाम मुकद्दस एक प्लान से लिखा गया है, ये ऐसे नहीं लिखा गया, इसे एक तरतीब से लिखा गया है। और पूरी स्टोरी पैदाइश से मुकाशफा तक मसीह की ही चलती है, मसीह की और उसकी ब्राइड की चलती है। तो नबी ने कहा कि जब एक ईमानदार मसीह में खड़ा हो जाता है और जब वो खड़ा हो जाता है तो फिर इसका मुकाम क्या होता है। आइए हम देखते हैं दूसरा तवारीख उसका 20 बाब। आज हम देखेंगे यूसुफ के बारे में। बिलीवर है, मिस्टर एन बिलीवर है, मिस्टर ए बिलीवर है, इसी तरह बहुत से बिलीवर हैं जिनकी ज़िंदगियों में परेशानियां, जिनकी ज़िंदगियों में तूफान गम आते हैं, लेकिन बिलीवर परेशान नहीं होता, बिलीवर कमज़ोर नहीं पड़ता, बिलीवर अपने दिल को डिसहार्ड नहीं करता, बल्कि वो कहाँ खड़ा होता है, मसीह में खड़ा हो जाता है। और जब हम मसीह में खड़े होते हैं तब हमारा आसमानी मुकामों में हमारा आसमान पर एक मुकाम बन जाता है। इसी तरह यूसुफ जो भी बिलीवर है और ये सुलेमान की ही नस्ल से आया है और सुलेमान के बेटों में से बेटा है और इसके बाप का नाम आसा था। और आसा आगे चल के जब हम देखेंगे पीछे इसको तो वो सुलेमान के से ही निकलता है। तो सुलेमान की लड़ी जो बिलीवर की लड़ी चलती है। आमीन, हालेलुया, आमीन। दूसरा तवारीख उसका 20 बाब। जी ब्रदर पहले ऐसे जरा शुरू करें। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मवाब और बनी अमून जी और उनके साथ बाज अमूनियों ने यहोशूफ से लड़ने को चढ़ाई की। जी सुनिए, मूनी और मुआबी हम सब जानते हैं, बार बार आपको यहाँ से रिपीट किया जाता है। भाई आसफ ने 2 सवाल पूछे, नहीं आए, गौर करें इस बात के लिए। हमें वक्त के हिसाब से क्या होना चाहिए, उस्ताद होना चाहिए। कितना टाइम है जो आपको मिलता है, कितना यहाँ से प्रीच होता है, लेकिन फिर भी आप भूल जाते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए। एक मसीह का, एक बिलीवर का मसीह में जब मकाम बनता है तो वो भूलता नहीं है, वो अपनी चीज़ों को पीछे नहीं छोड़ता बल्कि उनको लेकर चलता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ। अगर हम दुनिया का नूर है तो फिर हम फिर भी तरीके में रहें, नहीं रह सकते। अगर हम बिलीवर हैं, अगर हमारा मुकाम आसमान पर मसीह के साथ खड़ा होना है तो फिर हमें इन चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ यूसुफ है और यूसुफ जो है वो भी बिलीवर है। नबी ने कहा यूसुफ बिलीवर है। और बिलीवर का क्या मकाम होता है, जब बिलीवर पर परेशानी आती है तो बिलीवर भागता नहीं है, बिलीवर मसीह में खड़ा होता है, बिलीवर खुदा में खड़ा होता है, बिलीवर खुदा के घर में आता है और बिलीवर कलाम में आकर छुप जाता है ताकि उसकी मुहाफ़ज़त, उसकी ढाल बन जाता है। तो नबी ने कहा कि एक बिलीवर का जो मकाम है मसीह में, आसमानी मकाम मसीह के साथ खड़ा होना है। तो यूसुफ और मूनी और मुआबी हम सब जानते हैं कि ये लूत के बेटे थे और लूत की बेटियों में से थे। और खुदा ने कहा कि ये खुदा की जो इबादत है वहाँ ये जमा नहीं हो सकते। और यूसुफ के लिए ये लड़ाई करने के लिए आते हैं। सारा ग्रुप इकट्ठा हो जाता है, सारा ग्रोह इकट्ठा होकर यूसुफ की लड़ाई करने के लिए आता है। तो लिखा है कि जब यूसुफ को पता चला, जी ब्रदर दूसरी बात क्या कहती है, तब चंद लोगों ने आकर यहोशूफ को खबर दी कि दरिया के पार अराम की तरफ से एक बड़ा अम्बवा तेरे मुकाबला को आ रहा है। एक बड़ा ग्रोह है,
जो बिलीवर के लिए जंग करने के लिए आ रहा है। एक बहुत बड़ा ग्रोह, थोड़ा ग्रोह नहीं है, ये बहुत बड़ा ग्रोह है। जब हम आगे चलेंगे देखेंगे, बहुत बड़ा ग्रोह है जो यूसुफ के साथ लड़ाई करने के लिए आ रहा है। और नबी ने कहा यूसुफ कौन है? बिलीवर है। आपको जरा सांस चलना पड़ेगा ताकि आप, मैं बार बार रेफर रिपीट कर रहा हूं ताकि आप एक लाइन पे रहेंगे। आमीन। जब ताल से ताल मिलेगी तब हम समझ पाएंगे। बिलीवर क्या है? बिलीवर। यूसुफ क्या है? बिलीवर। तो बिलीवर के साथ क्या होता है? जब बिलीवर को पता चलता है कि बड़ा ग्रोह, बड़ा झूम, बहुत से लोग उसके साथ लड़ाई करने के लिए आते हैं। जी ब्रदर। और देख वो हिस्सा सून तिम्र में है जो एन जद्दी है जी। और यहोशू डर कर दिल से खुदावंद का तालब हुआ और सारे यहूदा में रोजा की मुनादी जी। सुनिए, यूसुफ को जब पता चला कि उसके साथ लड़ाई करने के लिए लोग आ रहे हैं तो उसने रुख किसका किया? वो तालब किसका हुआ? कलाम कहता है किसका तालब हुआ? खुदा का। मैं और आप जब बिलीवर पर कोई परेशानी आती है तो वो तालब किसका उसे होना चाहिए? एक बिलीवर को, खुदा का। खुदा का बिलीवर, जो खुदा का जब हम तालब बन जाते हैं तो फिर आगे ब्रदर जी जरा बताइए क्या कहती है चौथी आयत। और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए जी, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए जी। और यहोशू यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदावंद के घर में नए सहन के आगे खड़ा हुआ जी। और कहा है खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा, क्या तू ही आसमान में खुदा नहीं? और क्या कौमों की सब ममलकतों पर हुकूमत करने वाला तू ही नहीं? जोर और कुदरत तेरे हाथ में है, ऐसा कि कोई तेरा सामना नहीं कर सकता। जी। ऐ हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इसराइल के आगे से निकाल कर इसे अपने दोस्त अब्राहम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया? जी। चुनाचे वो उसमें बस गए और उन्होंने तेरे नाम के लिए उसमें एक मकदस बनाया है। और कहते हैं कि अगर कोई बला हम पर आ पड़े, जैसे तलवार या आफत या वबा या काल, तो हम इस घर के आगे और तेरे हजूर खड़े होंगे। जी सुनिए, कहाँ अगर कोई वबा, कोई काल, कोई मुश्किल आता है तो कहाँ खड़े होना है? यहाँ लिखा है खुदा के तेरे घर के हजूर में, तेरे घर में आकर खड़े होना है। तो जब मैं और आप में कोई परेशानी आती है, जब बिलीवर में कोई परेशानी आती है तो वो उसे कहाँ होना चाहिए? क्या उसे बाहर बाजारों में होना चाहिए? क्या उसे शादी ब्याह में होना चाहिए? क्या उसे पार्टियों में होना चाहिए? बिलीवर को कहाँ होना चाहिए? खुदा के आगे। मसीह में उसका मकाम है। बिलीवर की पोजीशन जो है वो एक ईमानदार का मकाम किस में होना चाहिए? मसीह में। और जब मसीह में मकाम है तो बिलीवर कहाँ आता है? खुदा के घर में। और जब वो खुदा के घर में आता है तो फिर बिलीवर के लिए एक कलाम की बाढ़ लग जाती है उसके गिर्द। कोई बलीस, कोई शैतान इस जायदाद पर, जो हमने पिछले संडे देखा, दस्तावेज पर कोई ये नहीं कह सकता। फिर वो ये कहता है कि ये जायदाद मेरी है। खुदा दावा करता है और दावा करने के बाद जब वो बुक को लेता है तो फिर वो अपने लोगों पर जो चढ़ा लेता है उनको, उनके लिए दावा करता है। तो फिर कोई शैतान ये नहीं कह सकता कि ये जायदाद मेरी है, वो नहीं कह सकता, क्योंकि बिलीवर किसका है? खुदा का। वो किसके घर में आता है? खुदा के घर में। उसे डर होता है और जब अफवाहें, परेशानियां, मुश्किल आती है तो वो भागकर कहाँ आता है? कलाम के ज़ेरे साया में। और जब वो कलाम के ज़ेरे साया में आता है, जब वो खुदा के घर में आता है तो फिर खुदा उसके लिए क्या करता है? जी ब्रदर। क्योंकि तेरा नाम इस घर में है। खुदा का नाम कहाँ है? इस घर में। खुदा ने, जो सुलेमान ने घर बनाया तो खुदा ने उसमें भी अपना नाम रखा। सुलेमान ने दुआ मांगी, उसने कहा कि जो कोई इस घर की तरफ रुख करेगा, जो कोई इस घर की तरफ रुख करके दुआ करेगा तो ऐ बाप, ऐ खुदा, तू उसकी दुआ को सुन लेना, क्योंकि तेरा नाम उस घर में है, तेरा नाम इस कहना ग्लोरी में है। अगर कुछ कहना ग्लोरी में आकर अपनी उम्मीद लेकर आता है, अपनी आस लेकर आता है, अपनी मुराद लेकर आता है, तो ऐ खुदा, तू उसकी बिलीवर की दुआ को सुन लेना। आमीन। उसकी दुआ को कबूल करना। जी ब्रदर। और हम अपनी मुसीबत में तुझसे फरियाद करेंगे और तू सुनेगा और बचा लेगा। और बचा लेगा, ये वादा है खुदा का। और खुदा अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। नबी ने कहा वो खुदा है, वो कोई इंसान नहीं है जो अपना इरादा बदल देता है। वो खुदा होता है जो अपने इरादे को पूरा करता है। और जब हम उसके हुजूर में आकर चलाते हैं तो फिर वो खुदा हमें बचा लेता है। जी ब्रदर, 10 आयत क्या कहती है? सो आप देख, अमून और मवाब और कोहे शाइर के लोग जिन पर तूने बनी इसराइल को जब वो मुल्क मिस्र से निकल कर आ रहे थे हमला करने ना दिया, बल्कि वो उनकी तरफ से मुड़ गए और उनको हलाक ना किया। ना
कोई भी बिलीवरों के लिए उनका कोई भी नुकसान नहीं होने दिया खुदा ने। जी ब्रदर। देख वो हमको कैसा बदला देते हैं कि हमको तेरी मिरास से जिसका तूने हमको मालिक बनाया है निकालने को आ रहे हैं। मिरास एक खास लफ्ज़ है, नबी ने से अपने मैसेज के अंदर बड़ा डिटेल से प्रीच किया है। मिरास कब मिलती है? जब बाप बेटे को वसीयत देता है, मिरास तब मिलती है। और मिरास जब मिलती है तो वो चीज़ पर वो काबिज हो जाता है, वो उसकी हो जाती है। जब हम मसीह में खड़े हो जाते हैं, जब एक बिलीवर की पोजीशन मसीह में खड़े हो जाता है तो फिर मसीह उसकी मिरास बन जाता है। फिर वो उसमें डाउट नहीं होता, शक नहीं करता कि यशवा शक नहीं करेगा कि ये मेरा बेटा नहीं है, बल्कि वो उसकी मिरास बन जाता है। वो मेरी मिरास है, मैं उसे अपना पूरा हक दे सकता हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है। इसीलिए खुदा ने अपने बेटे को दिया, वो हमारी मिरास है। और अब बेटा क्या है? क्राइस्ट, मसीह। ठीक है जी ब्रदर जी। ऐ हमारे खुदा, क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा? जी। क्योंकि इस बड़े अम्बवा के मुकाबल जो हम पर चढ़ आता है, हम कुछ ताकत नहीं रखते जी, और ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं जी। और सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावंद के हुजूर खड़ा रहा। जी सुनिए, कितनी खूबसूरत आयत है, कितनी खूबसूरत आयत है। और सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावंद के हुजूर में खड़ा हुआ। क्या ये हमारे लिए एक कांपने वाली बात नहीं है कि जब हम खुदावंद के घर में आते हैं हमें किस कदर हमारे अंदर एक जज्बा और वो लगन होनी चाहिए। नबी ने कहा जब जकरिया वो अपनी खिदमत कर रहा था, बखूर जला रहा था, तो वो घर में नहीं बैठा था। जब फरिश्ता उस पर जाहिर हुआ और जबराइल फरिश्ते ने उसे खुशखबरी दी तो जकरिया घर पे नहीं था। जकरिया कहाँ था? अपनी खिदमत हैकल में कर रहा था। कितनी खूबसूरत बात है जब हम अपने बच्चों को अपने सब खानदान समेत जब हम खुदा के घर में आते हैं तो खुदा नज़र रखता है, खुदा हमारी ज़रूरतों से वाकिफ़ है और जब वाकिफ़ है तो वो उनको पूरा भी करता है। हमें बच्चों समेत खुदा के हुजूर में आना चाहिए। जी ब्रदर। तब जमात के बीच यहज़ीएल बिन जकरिया बिन बिनाया बिन याईल बिन मतनिया एक लावी पर जो बनियास में से था खुदावंद की रूह नाज़िल हुई जी। और वो कहने लगा, ए तमाम यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों और ए बादशाह यहोशफत, तुम सब सुनो। खुदावंद तुमको यूँ फरमाता है कि तुम इस बड़े अम्बवा की वजह से ना तो डरो ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। जब हम डर जाते हैं तो फिर खुदा, जब हम डर कर भाग जाते हैं, खुदा के हुजूर से भी निकल जाते हैं, तो फिर वो जंग आपकी होती है। जब आप खुदा के मसीह में ऐन खड़े हो जाते हैं तो बिलीवर के लिए जंग बिलीवर की नहीं होती, वो जंग खुदा की बन जाती है और खुदा उस जंग को लड़ता भी है। बिलीवर के लिए खुदा लड़ता है। पोजीशन बिलीवर की ठीक होनी चाहिए। नबी ने कहा इसी मैसेज के अंदर, ए पोजीशन ऑफ द बिलीवर इन क्राइस्ट। इस मैसेज में नबी ने कहा अगर तार, आप एक मैदान में बैठे हैं तो तार आपके ऊपर से गुजर रही है, चाहे वो कितनी वोल्ट उसके अंदर हो, वो उस वक्त आपको लाइट बल्ब रोशनी नहीं दे सकती। आप चिल्लाएं, रोएं कि ए तार मेरे लिए बल्ब रोशन कर दे, वो वहां बल्ब आपके लिए रोशन नहीं करेगी तार, अगर उसकी पोजीशन ठीक मुकाम के ऊपर नहीं बैठती। अगर वो ठीक मुकाम पे ऊपर लगेगी तो ये बल्ब रोशन होगा, वरना बल्ब रोशन नहीं हो सकता। तो नबी ने कहा इसी तरह बिलीवर है, अगर बिलीवर ठीक पोजीशन के ऊपर, ठीक मुकाम के ऊपर मसीह में खड़ा होता है तो फिर एक बल्ब क्या पूरा जनरेट हो जाता है। फिर हर चीज रोशन कर जाती है, फिर हर चीज मुमकिन हो जाती है। जो चीज नामुमकिन होती है खुदा उसे भी मुमकिन करता है। फिर खुदा आपके लिए खड़ा होकर आपके लिए जंग लड़ता है। जी ब्रदर। तुम कल उनका सामना करने को जाना जी। देखो वो सैयस की चढ़ाई से आ रहे हैं जी और दश्ते यरूएल के सामने वादी के सिरे पर तुमको मिलेंगे जी। तुमको इस जगह में लड़ना नहीं पड़ेगा। ए यहूदा और यरूशलेम, तुम कतार बांधकर चुपचाप खड़े रहना और खुदावंद की नजात जो तुम्हारे साथ है देखना नजात को देखना। अगर हम, नबी ने कहा क्या बिलीवर इस किताब के साथ जंग लड़ सकता है? उसे हथियारों की जरूरत है, उसे पिस्टल की जरूरत है, उसे बर्शी की जरूरत है। जंग के लिए तो ये जार चाहिए ना। तो ये जंग एक अनोखी जंग होने वाली है।
इस जंग के अंदर यूसुफ को लड़ना नहीं पड़ेगा, Yes, amen. क्योंकि वो बिलीवर है। Praise. बिलीवर को कोई मुश्किल नहीं है। तो बिलीवर जंग किससे लड़ेगा? गीतों से। जंग किससे लड़ेगा? वर्सेस से। जंग किससे लड़ेगा? वर्शिप से। जंग किससे लड़ेगा? इन बुक्स से। और ये एक बुक यूसुफ को चाहिए था, बड़े बड़े सिपा सलार लेकर आगे जाता, क्योंकि जंग के लिए आ रहा था ना, तो उसको चाहिए था कि वो बड़े सूरमे को लेकर पहले उनको ट्रेन करता और उनको कहता ये बर्शी, ये तलवार लेकर, नेज़ा लेकर सामने आओ। तो बिलीवर किन को बुला रहा है? आगे हम चल के देखेंगे। बिलीवर लावियों को, और जो प्रस्तश करते हैं बच्चे, उनको बुला रहा है कि आगे चलो और चलकर आगे आगे क्या करो? प्रस्तश करो। ये बिलीवर की निशानी है। आपके घर में प्रोग्राम होता है, आप पहले खुदा को इनवाइट करते हैं। आपके बच्चों का बर्थडे होता है, आप पहले खुदा को इनवाइट करते हैं। आपके घर में कोई प्रोग्राम होता है, पहले आप खुदा को इनवाइट करते हैं। ये बिलीवर के लिए एक पोजीशन है मसीह में। बिलीवर सोचता है, प्लान करता है, हर चीज़ उसको उसके सामने होती है। बिलीवर देखता है, हर चीज़ को उसके ज़हन में मौजूद होती है कि उसने करना क्या है। वो ऐसे तुक्के नहीं लगाता। बिलीवर एक प्लानिंग के साथ चलता है। बिलीवर एक ट्रैक पर चलता है, और वो ट्रैक हमारा क्या है? मसीह में चलना। आमीन जी ब्रदर। खौफ ना करो और हरासा ना हो, कल उनके मुकाबला को निकलना, क्योंकि खुदावन तुम्हारे साथ है जी। और यहोशुवत सरनगू होकर जमीन तक झुका जी। और तमाम यहूदा और यरूशलेम के रहने वालों ने खुदावंत के आगे गिरकर उसको सिजदा किया। किसको सजदा करना है? खुदा को। जब हम खुदा के घर में आते हैं तो हमें एक दूसरे को नहीं स्माइल पास करनी। नबी ने बड़ी सख्ती से मना किया है। और किस तरह हमें संजीदा हो जाना चाहिए खुदा के घर में आकर। और नबी ने कहा कि जब हम खुदा के घर में आते हैं तो पाखरू जुम्मश कर रहा होता है, पाखरू चल रहा होता है, पाखरू देख रहा होता है। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक आपको बड़े ही संजीदा हो जाना चाहिए। तो यूसुफ जो है, उसकी सारी जमात, सारे लोग खुदा के हुजूर में सरनगू हो गए और खुदावंद से मदद मांगने लगे। जी ब्रदर। और बनी कहात और बनी कूरा के लावी बुलंद आवाज से खुदावंद इसराइल के खुदा की हमद करने को खड़े हो गए। जी। और वह सुबह सवेरे उठकर दश्ते तकवा में निकल गए। और उनके चलते वक्त यहोशुवत ने खड़े होकर कहा कि ऐ यहूदा और यरूशलेम के बाशिंदों, मेरी सुनो। जी। खुदावंद अपने खुदा पर ईमान रखो तो तुम कायम किए जाओगे। किस पर ईमान रखना है? खुदावंद अपने खुदा पर। खुदावंद अपने खुदा पर। तो फिर क्या होगा? कायम किए जाओगे। तो इसका मतलब अगर हमारा मसीह में मकाम नहीं है तो हम कामयाब या कायम नहीं रह सकते। अगर हमारा मसीह में मकाम है तो तब हम कायम रह सकते हैं। अगर हमारा मसीह में मकाम नहीं है तो फिर हम कायम या कामयाब नहीं हो सकते। जी ब्रदर। उसके नबियों का यकीन करो, नबियों का यकीन करो तो तुम कामयाब होगे। कामयाब होगे। और जब उसने कौम से मशवरा कर लिया, उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गाएं और हुस्ने तक़द्दुस के साथ उसकी हमद करें और कहें कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसकी रहमत अब तक है। जब यूसुफ को सारा पता चल गया और यूसुफ ने गाने बजाने वालों को सबसे आगे लाइन पर लेकर आया। जब आप खुदा के घर में दाखिल होते हैं, खुदा के फाटकों में दाखिल होते हैं, तो आयत बार लिखी हुई है, कोई नहीं पढ़ता उस आयत को, कोई नहीं पढ़ता। सर झुका के आप आ जाते हैं। सबसे पहले जब आप इंटर होते हैं तो आपको वो आयत नजर आती है। आपके दिल में एक आग लगनी चाहिए खुदा के लिए। वो आल्टर जो आपके दिल में है, जो कुर्बान का मसबा आपके दिल में है, वो जलना चाहिए। ज़रूरी नहीं संडे को ही जलना चाहिए, या ज़रूरी नहीं जब हम सेमिनार करते हैं तब भी जलना चाहिए। हर लम्हा जलना चाहिए। वो बर्नल आपके दिल में आग लगनी चाहिए। किसके लिए? खुदा के लिए। तो यूसुफ को पता चला कि लड़ाई है, जंग है। उसने खड़ा किनको किया? गाने बजाने वालों को। पहली फरिश्त उनको दी, पहला मकाम उनको दिया। वो गाए। उन्होंने एक बुक को लिया और वो एक बुक को पकड़कर आगे आगे गाते हुए आगे आगे चलने लगे। लोगों के बीच में वो आगे आगे चल रहे हैं और गीत गा रहे हैं। तो क्या गीत गाने से जंग फतह हो जाएगी? जी आगे आगे हम चल के देखेंगे। जब वो गाने और हमद करने लगे तो खुदावंद ने बनी उमून और मवाब और कोहे शाइर के बाशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़े आ रहे थे कमीन वालों को बैठा दिया। किनको? किसी और लोगों को आकर बैठा दिया उनके ऊपर। जंग तो यूसुफ की थी, लड़ाई तो वो उनके लिए करने जा रहे थे। सारा प्लान तो उन्होंने यूसुफ के लिए किया था। खुदा ने पूरी लाइन ही चेंज कर दी। यह है बिलीवर की निशानी।
खुदा बिलीवर के लिए सब मामले किसी और पर ले जाता है। लड़ाई किसी और की है, जंग किसी और की है, तो खुदा ने घुमा के किसी और को उनके ऊपर बिठा दिया आकर। जी, जब कोई और आकर बैठ गया, जी ब्रदर आगे देखिए। वो मारे गए जी, क्योंकि बनी अमून और मवाब को शहर के बाशिंदों के मुकाबला में खड़े हो गए हाँ? कि उनको बिल्कुल तहतेग और हलाक करे। बिल्कुल जो मूनी और मोआबी यूसुफ के लिए जंग करने के लिए आ रहे थे, उनको किन्होंने मार दिया? कमीन वालों ने। कोई और लोग आकर उन पर बैठ गए, खुदा ने किसी और को उन पर मुसल्लत कर दिया। जंग बिलीवर के साथ लड़ाई हो रही थी, लेकिन बिलीवर अभी तक आया नहीं सामने, बिलीवर तो अभी दूर है, तो खुदा ने पहले ही उनको फना कर दिया। किस तरह एक बिलीवर की पोजीशन मसीह में है, खुदा में है। जी ब्रदर। और जब वो शायर के बाशिंदों का खात्मा कर चुके जी, तो आपस में एक दूसरे को हलाक करने लगे। जी, और जब यहूदा ने दीदबानों के बुर्ज पर जो बियाबान में था पहुंचकर उस अम्बवा पर नजर की, तो क्या देखा कि उनकी लाशें जमीन पर पड़ी हैं और कोई ना बचा, कोई भी ना बचा। हालेलुया, आमीन। अभी यूसुफ पीछे है। यूसुफ को नबी ने कहा एक तीर भी चलाना नहीं पड़ा, एक तलवार से वार करना नहीं पड़ा। आपके लिए जब आप ड्यूटी पर जाकर खड़े होते हैं तो पहले ही फरिश्ता आपके लिए खड़ा होता है। वो जो ऑफिसर बड़ा बैठा होता है वो पहले ही कहता है कि ये बेटी, ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, बेटा ये आपके लिए, ये आपके लिए है। आप तो अभी बोले भी नहीं, आपने तो अभी कुछ भी नहीं किया। आप घर से जब निकले, आपकी पोजीशन पहले मसीह में थी, और जब आपकी पोजीशन मसीह में ठीक थी तो आपके लिए सब कुछ पहले से ही खुदा ने कर दिया। अभी तो यूसुफ पीछे है। उसने पहाड़ के ऊपर चढ़कर देखा कि वो सारी लाशें पड़ी हुई हैं। जी, अब ये जंग अजीब सी है, अब ये जंग अजीब सी होने लगी है। जी ब्रदर आगे क्या लिखा है? जब यूसुफ और उसके लोग उनका माल लूटने आए जी। तो उनकी इस कसरत से दौलत और लाशें और कीमती जवाहर जिनको उन्होंने अपने लिए उतार लिया मिले कि वो इनको ले जा भी ना सके, और माले गनीमत इतना था कि वो 3 दिन तक उसके बटोरने में लगे रहे। 3 दिन तक। जंग तो लड़ाई की थी, जंग तो यूसुफ को मारने की थी, लेकिन बीच में कौन आ गया? मसीह आ गया, यानी कि खुदा आ गया। खुदा क्या था? मसीह था। एक पोजीशन बिलीवर की ठीक थी, तो वो इतना वो जो माल गनीमत वो लेकर आए, सोना जोहरात सब कुछ वो लेकर आए, तो उनकी लाशें पड़ी हुई हैं। तो यूसुफ के लोग खड़े हुए और यूसुफ के लोगों ने वो बटोरना शुरू किया, माल दौलत और सोना चांदी वो लेकर जाने लगे। 3 दिन तक वो ले जाते रहे। ये एक ऐसी जंग हुई जिसमें यूसुफ को लड़ना नहीं पड़ रहा, बिलीवर को कुछ नहीं करना पड़ रहा, बिलीवर के लिए सब कुछ मुमकिन हो रहा है। अगर उसकी पोजीशन मसीह में है, अगर एक बिलीवर का मकाम मसीह में है, अगर वो खुदा के डर से, खौफ से लड़ता है, कांपता है, तो फिर जंग खुदा की होती है, बिलीवर की नहीं होती। फिर जंग खुदा की होती है। ये लड़ाई, ये जंग यूसुफ को मारने की थी। यूसुफ का एक बच्चा भी नहीं मरा। यूसुफ का छोटा बच्चा भी जाता है और सोने के जेवरात लेकर भागकर घर में रखता है। वो उसी लाइन में लगा रहता है, वो यहाँ से सोना उठाता है, यहाँ जाकर अपने घर रखता है। 3 दिन तक वो इसी मुसलसल काम में लगे रहे। खुदा ने सबको मार दिया। किसके लिए? एक बिलीवर के लिए। ये है बिलीवर की पहचान। जी ब्रदर। और चौथे दिन वो बराका की वादी में इकट्ठे हुए, जी, क्योंकि उन्होंने वहां खुदावंद को मुबारक कहा, इसलिए कि उस मकाम का नाम आज तक बराका है। वो मकाम आज तक बराका है। बराका, नबी ने कहा बराका का मतलब है ब्लेसिंग। जब आप इस शिकाना में आते हैं, जब आप इस शिकाना ग्लोरी में आते हैं, जब आप खुदा के जलाल के नीचे आते हैं, तो आप बराका में ही आते हैं। ये बराका आपके लिए है। ये बराका की वादी कभी खत्म नहीं होती। खुदा के पास नेमतें, बरकतें कभी खत्म नहीं होती। एक बिलीवर के लिए ये खुदा बिलीवर के लिए करता है। और जब खुदा बिलीवर के लिए सब कुछ कर सकता है, तो फिर खुदा उनके लिए जो मसीह, नबी ने कहा मोरों की किताब के अंदर, नबी ने कहा कि जो मसीह से बाहर हैं उनका क्या हाल होगा। कभी सोचा उनके बारे में? जो मसीह से बाहर हैं, जो मसीह में हैं,
उनका तो मकाम ही अलग है। उनके लिए तो ये यूसुफ ने कैसी शानदार बात की है, कैसे काम किए। यूसुफ को जंग ही नहीं करनी पड़ी, यूसुफ को लड़ना नहीं पड़ा। यूसुफ के लिए यूसुफ सिर्फ पहाड़ पर खड़ा हुआ और उसने देखा लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। उसने अपने लोगों को बुलाया और बुलाकर वो मालो दौलत से यूसुफ के लोगों को तो वो जंग मीर कर गई। ये बिलीवर के लिए है। बिलीवर कभी भी अपनी किसी बात पर परेशान नहीं होता। बिलीवर कभी भी अपनी किसी बात पर पीछे नहीं हटता। क्यों? क्योंकि उसका मकाम मसीह में होता है। वो अपने मसीह में जब चलता है, जब उसका मकाम एक बिलीवर का होता है, तो फिर नबी ने कहा उसका मकाम ही एक अलग होता है। मसीह में जब उसका मकाम बनता है, मसीह, जकरिया की किताब में लिखा है कि वो एक मसीह जब आता है तो मसीह में उसने यशवा कालब से कहा, जकरिया की किताब उसकी तरह 3 ऐसे शुरू करे जरा। जकरिया 3 बाब उसकी 3 आयत। मसीह में जब आपका मकाम बन जाता है, सब इस हवाले को निकाल लें, जब मसीह में आपकी पोजीशन बन जाती है, जब मसीह में आप एक मकाम को ले लेते हैं, तो फिर खुदा आपके लिए क्या करता है? खुदा उस मसीह को लेकर आता है। उसने यशवा से कहा, जी ब्रदर। और यशवा मैले कपड़े पहने फरिश्ता के सामने खड़ा था जी। और फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले कपड़े उतार दो। और उससे कहा, देख मैंने तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। जी सुनिए, यशवा मैले कपड़े पहनकर खड़ा था और किसी ने क्या कहा? इसकी सारी बदकारी दूर हो गई। खुदा ने यशवा को जब चुन लिया, यशवा को जब खुदा ने अपने पास बुला लिया, तो फिर यशवा का मकाम ही अलग हो जाता है। फिर यशवा की पोजीशन खुदा में एक मकाम रखती है और उसकी पोजीशन ही अलग हो जाती है। जी ब्रदर, 5 आयत। और उसने कहा, उसके सर पर साफ अमामा रखो। जी। तब उन्होंने उसके सर पर साफ अमामा रखा और पोशाक पहनाई और खुदावंद का फरिश्ता उसके पास खड़ा रहा। उसके पास खड़ा रहा। किसके पास? यशवा के पास। जब यशवा की जगह मैं और आप भी हो सकते हैं, बिलीवर के साथ खुदा का फरिश्ता खड़ा हो जाता है। वो आपके आगे आगे चलता है बिलीवर के लिए। बिलीवर के लिए हर वो रस्से को हमवार कर देता है। जी ब्रदर। और खुदावंद के फरिश्ता ने यशुआ से ताकीद करके कहा, रब्बुल यूँ फरमाता है कि अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे अहकाम पर अमल करे तो मेरे घर पर हुकूमत करेगा और मेरी बारगाहों का निगहबान होगा और मैं तुझे इनमें जो यहाँ खड़े हैं आने जाने की इजाज़त दूंगा। जी। 8 आयत क्या कहती है? अब ए यशुआ सरदार कहन, सुन तू और तेरे रफीक जो तेरे सामने बैठे हैं वो इस बात का ईमान है कि मैं अपने बंदा यानी शाख को लाने वाला हूँ। जी सुनिए, नबी ने कहा कि जब खुदा ने यशवा से कहा तो ये शाख जो है, नबी ने कहा ये शाख क्राइस्ट था, मसीह था जो आने वाला था। जो मसीह आने वाला था यशवा को पहले ही बता दिया गया। तो इसीलिए जब यशवा को बताने से पहले उसके मैले कपड़े उतर गए, उसकी तमाम बदकारी दूर हो गई, उसके तमाम गुनाह माफ किए गए। अब यशवा की पोजीशन जो है एक मसीह में वो फर्क तौर पर है। इसीलिए जब वो फर्क तौर पर खड़ा हुआ तो उसने कहा चांद उसने रोक दिया, उसने सूरज को रोक दिया, उसने हर वो काम कर दिया और यशवा जाकर उस मुल्क पर काबज हो गया और उस मुल्क की मिरास जो है वो यशवा को मिल गई। और जब उसको मिरास मिल गई तब यशवा का मकाम अलग हो जाता है। जब मैं और आप मसीह में अपना मकाम पहचान लेते हैं, जब मैं और आप मसीह में अपनी पोजीशन ठीक कर लेते हैं, तो फिर मेरा और आपका मकाम फर्क हो जाता है। फिर हम वो पुरानी चीज़ें नहीं लेकर आते, फिर हम पुराना नहीं सोचते, बल्कि हम एक नई ट्रैक पर होते हैं। हालेलुया। जी आइए हम अब वापस अपने उसी हवाले की तरफ चलते हैं जो हमने पढ़ा था। इफिसियों 1 बाब। बिलीवर का मकाम मसीह में क्या है? इफिसियों 1 बाब, नबी का मैसेज है, ए पोजीशन ऑफ ए बिलीवर इन क्राइस्ट, यानी कि ईमानदार का मसीह में क्या मकाम है। तो नबी कहते हैं कि अब आओ चलें, हम शुरू करते हैं। तो नबी ने कहा कि ये जो इफिसियों का ख़त लिखा गया था ये रूम में था जब पौलुस रसूल ने इस ख़त को लिखा, और ये 64 एडी यानी कि मसीह के बाद ये लिखा गया, और ये ईद पेंतिकोस्त से 31 साल बाद ये ख़त लिखा गया। और नबी कहते हैं इसी ख़त के अंदर, इसी हवाले के अंदर कहते हैं कि 64 एडी यानी कि मसीह के बाद ये लिखा गया, और ये 31 साल बाद ये ख़त लिखा गया। और नबी कहते हैं इसी ख़त के अंदर, इसी हवाले के अंदर, कहते हैं कि 64 एडी यानी कि मसीह के बाद ये लिखा गया, और नबी कहते हैं इसी हवाले के अंदर, कहते हैं कि
कुछ अर्सा पहले मैं उस जगह पर था जहाँ पर यह ख़त इफसियों को लिखा गया। उस जगह पर बैठकर वो पुराने खुलिए, नबी ने कहा वो पुराने खुलिए जहाँ वो रसूल वहाँ खड़ा था, जिसको जंजीरों से, एक बेड़ियों से बांधा गया था पौलुस रसूल को, उसी रूम के अंदर जहाँ पर पौलुस रसूल का सर कलम किया गया। और नबी कहता मैं उसी मकाम पर खड़ा था और पाक रूह ने इस तरह जुम्मश की कि वो मुझे उसके ब्रीक ब्रीक खुलिए, खून के कतरे जो उसके बॉडी के अंदर थे वो मुझे नज़र आने लगे। और मसीह भाई ब्रैनम ने इस कदर भाई पौलुस को उस जगह पर महसूस किया कि किस तरह उन्होंने भाई पौलुस का सर कलम करके, नबी ने कहा इसी मैसेज के अंदर कि उन्होंने गटर में उसे फेंक दिया, गटर में पौलुस रसूल का सर कलम करके फेंक दिया गया। एक बिलीवर के लिए क्या पोजीशन है मसीह में। इससे पहले कि पौलुस रसूल का सर कलम किया जाता, पौलुस रसूल तो खुद मसीहियों को कत्ल करता था। एक दिन पौलुस का सर कलम करके नबी ने कहा गटर में फेंक दिया गया। और आगे कहता है कुछ अर्सा पहले मैं उस जगह पर था जहां वो जकड़ा हुआ था और मेरी रूह कुदस उस जगह पर मुंतकिल हो गई। नबी कहता है मेरी रूह उस जगह पर जहां पौलुस का सर कलम किया गया मुंतकिल हो गई। बस आपको यह एहसास दिलाता है कि सिर्फ खुदा की मौजूदगी में है। जहां उन्होंने इसका सर काट दिया है, इस गटर में फेंक दिया, खुदा सिर्फ जानता है, लेकिन आज वो मुर्दों में लाफानी है। अगर उसका सर कलम कर दिया गया तो नबी ने कहा आज भी वो मुर्दों में जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है। बिलीवर मरता नहीं है, नबी ने कहा बिलीवर नहीं मरता, बिलीवर हमेशा जिंदा ही रहता है। तो आगे नबी ने कहा कि जब रूह कुदस हर उस फर्द को शिफा दे सकता है जिसकी पोजीशन मसीह में कायम होती है, जिसका मकाम मसीह में ऐन मकाम होता है, तो जब उसको पोजीशन मिल जाती है तो नबी ने कहा कि जब वो अपनी पोजीशन को कायम कर लेता है, अपने मकाम को संभाल लेता है, तो फिर वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब रूह कुदस यहाँ के हर फर्द को शिफा दे सकता है। एक मिनट। अब रूह कुदस हर शख्स को शिफा दे सकता है। कैसे? क्योंकि उसका मकाम मसीह में होता है। जब किसी का मकाम मसीह में हो जाता है तो फिर रूह कुदस ये नहीं करता कि उसको शिफा ना दे। रूह कुदस फिर ये उसे छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसका मकाम मसीह में बन जाता है। और जब नबी ने कहा उसका मकाम मसीह में बन जाता है तो फिर नबी ने कहा इनाम ठीक वक्त पर मिल जाता है। जब आपकी पोजीशन ठीक होती है तो नाम भी आपको उसी टाइम में ही मिल जाता है। और वो इनाम क्या है? रूह कुदस। वो नाम क्या है? आपकी ब्लेसिंग। वो नाम क्या है? वो बरकत का वादा जो आपके लिए था वो आपको उसी टाइम मिल जाता है। तो नबी ने कहा क्या तुम जानते हो, लेकिन आपको रूह की मर्जी के मुताबिक काम करना होगा। जब आपको रूह मिल जाता है तो फिर आपको रूह की मर्जी के मुताबिक काम करना पड़ता है, जो रूह कहता है। इसीलिए मर्जी पौलुस रसूल इफिसियों पहले बाब के अंदर कहता है कि पौलुस की तरफ से जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, वो किसी इंसान की मर्जी से नहीं है बल्कि वो खुदा की मर्जी से है। तो नबी ने कहा रसूल का मतलब क्या है? एक भेजा हुआ, एक ब्लेस शुदा शख्स जब भेजा जाता है तो फिर नबी ने कहा वो अपोस्टल बन जाता है, वो रसूल बन जाता है। तो ये रसूल किसी इंसान ने नहीं बनाया। पहले ये गमलील की में था तो गमलील ने इसे रसूल नहीं बनाया, बल्कि मसीह ने इसे रसूल बनाया। और जब आपका मकाम मसीह में एक अच्छी पोजीशन पर होता है तो फिर रूह आपको खुदा की मर्जी से मिल जाती है। तो आगे नबी कहता है कि अब ये वही है जो हम आज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलीवर अपनी दाएं पोजीशन में रहता है, बिलीवर अपनी राइट पोजीशन में रहता है, बिलीवर अपने एक अच्छे मकाम की लाइन पर रहता है। वो देख सकता है वो कहाँ से तुम कैसे चल रहे हैं। बिलीवर देख सकता है कि वो कैसे चल रहा है। बिलीवर के पास ये आंखें होती है कि वो किस तरह चल सके। तो नबी ने कहा जब आदम ने जानबूझकर गुनाह किया, हवा को धोखा दिया गया। इसी मैसेज के अंदर नबी ने कहा हवा को धोखा दिया गया। हवा ने सोचा वो ठीक है, लेकिन वो धोखे में थी। आदम जानबूझकर अपनी बीवी के साथ उसने पोजीशन को लिया, ये जानते हुए कि वो गलत है, ये जानते हुए कि वो गुनाहगार थी, ये जानते हुए कि उसने गलती की, लेकिन आदम फिर भी अपनी बीवी के साथ अपनी पोजीशन को जाहिर करता है। तो नबी ने कहा जिस तरह पहले आदम ने अपनी बीवी के साथ अपनी पोजीशन को जाहिर किया, इसी तरह दूसरा आदम जब आया तो वो जानता था कि ये गुनाहगार हैं, लेकिन फिर भी उसने अपनी जान दी, फिर भी उसने अपनी ब्राइड के साथ वो खड़ा हुआ।
मसीह गुनाहगार नहीं था, यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन वो मेरे और आपके लिए उसने पोजीशन को संभाल लिया। अगर मैं और आप अपनी पोजीशन पर ठीक रहेंगे तो फिर रूह कुदस खुदा की मर्ज़ी से हमें मिल जाएगा, और जब मर्ज़ी से मिलेगा तो फिर हम खुदा की मर्ज़ी पर ही काम करेंगे जो खुदा को पसंद है। क्योंकि बिलीवर वो काम करता है जो खुदा को पसंद होते हैं, बिलीवर वो काम नहीं करता जो खुदा को पसंद नहीं होते। बिलीवर अपनी लाइन पर रहता है। तो भाई ने कहा, नबी ने कहा, रसूल का मतलब है भेजा हुआ। खुदा की तरफ से जब उसे भेजा जाता है तो फिर वो खुदा की मर्ज़ी से काम करता है, जो खुदा से उसे मिलता है वो उसी आगे लोगों तक लेकर जाता है। तो जब आपका मुकाम मसीह में एक हो जाता है तो नबी ने कहा 49 कोड के अंदर, जब आप मसीह के अंदर चल रहे होते हैं, जब आप मसीह को पकड़कर चल रहे होते हैं तो नबी ने कहा फिर आप फ़र्क तौर पर देखते हैं, फ़र्क तौर पर काम करते हैं, फिर आपकी सोच फ़र्क हो जाती है, फिर आप मुख्तलिफ देखते हैं। भाई ब्रानम ने कहा कि अब देखें, यू आर इनसाइड ऑफ क्राइस्ट वॉकिंग, जब आप मसीह में चल रहे होते हैं देन ऑल द थिंग ऑफ वर्ल्ड पास अवे, फिर दुनिया की सारी चीज़ें आपके बीच से निकल जाती हैं। कब? जब आप मसीह में चल रहे होते हैं। जब आपकी पोजीशन मसीह में ठीक होती है तो फिर दुनिया की तमाम सोचें, तमाम चीज़ें आपसे दूर हो जाती हैं। ऑल ग्रेट क्राइड, वो बड़े बड़े अजीम कीदे जिनको लेकर हम बैठे हुए थे वो सब खत्म हो जाते हैं। दैट यू हैड ऑफ दिस थिंक आर दैट थिंक इज जस्ट ऑल अवे, वो सब खत्म हो जाता है जो पहले हमारे पास होता था। एंड यूर हार्ट, आपका दिल, एंड माइंड, और आपका जहन बिकम सिंगुलर ऑफ द क्राइस्ट जीसस, फिर आपका दिल, जान, रूह, बदन मसीह में मकाम ले लेता है। तो जब आपका मकाम मसीह में हो जाता है तो फिर आप, नबी ने कहा, जब हम पुराने अहदनामे में देखते हैं तो पुराने अहदनामे में क्या होता था, जब कोई गुनाह करता, जब कोई ज़िना करता, जब कोई और तरह की गलती करता तो वो एक बरा लेकर आता और बरा लेकर खुदा के घर में आता और काहिन को देता और काहिन उस बरे को कुर्बान करता। तो नबी ने कहा काहिन जो होता था वो उस शख्स की तरफ नहीं देखता था जिसने गुनाह किया, काहिन उस बरे की तरफ देखता जिसने उसकी जगह लेनी होती थी। काहिन जो होता था वो आदमी की तरफ नहीं देखता जिसने गलती करके वो आया था, काहिन उस बरे की तरफ देखता, क्या बरा ठीक है, क्या बरा ठीक है, जिसने जो उसकी बिलीवर की जगह ले रहा है, तो वो बरे को देखता ताकि बरा उसकी जगह ले रहा होता था, बरा उसकी जगह कुर्बान हो रहा होता था। बरा ने आपकी और मेरी जगह ले ली, बिलीवर की जगह बरा लेकर आपके लिए और मेरे लिए खड़ा हो जाता है। और जब वो मेरे और आपके लिए खड़ा हो जाता है तो फिर किस कदर वो आगे बढ़ जाता है। और जब आगे बढ़ता है तो फिर जब रूह कुदस जो मसीह के जिस्म से निकलता है, अब बैलों और बकरों से जो रूह निकलती है वो तो वापस नहीं आ सकती थी, क्योंकि मसीह इसलिए कुर्बान हुआ ताकि उसकी रूह जो मसीह में थी वो वापस बिलीवर के ऊपर आ सके। और जब वो मसीह की रूह बिलीवर के ऊपर आती है तो मसीह में उसकी पोजीशन फ़र्क हो जाती है, फिर बिलीवर का मकाम मसीह में फ़र्क हो जाता है, फिर वो मुख्तलिफ चीज़ें देखता है, फिर वो मुख्तलिफ काम करता है। तो भाई ब्रानम ने कहा जब आप चाहते हैं कि एक ऐसा खादम आपको मिले जो रूह कुदस से भरा हुआ होता है, इसी मैसेज के अंदर नबी ने कहा, तो फिर आपको वो खादम मिल जाए जो खुदा की आवाज़ को साफ तौर पर आपके सामने रख सके, जी साफ तौर पर आपके सामने रख सके, तो फिर आप लोगों को उस पास्टर के लिए क्या करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वो खादम कलाम के साथ खड़ा है, उस खादम की पोजीशन मसीह में है, खुदा में है। और जब उस खादम की पोजीशन खुदा में है तो फिर आपको उसके लिए दुआ करनी चाहिए ताकि वो कलाम के भेद जो खुदा उसे देता है वो आप तक पहुंचा सके, वो आप तक पहुंच सके, वो भेद वो आपको मिल सके। तो मसीह में जब आपकी पोजीशन अच्छी हो जाती है, मसीह में जब आपका मकाम दुरुस्त हो जाता है तो फिर आपका मकाम फ़र्क हो जाता है। और जब आपका मकाम फ़र्क होता है तो फिर बरा आपकी पोजीशन पर आकर खड़ा हो सकता है, और जब खड़ा होता है तो फिर आपकी पोजीशन फ़र्क होती है, फिर आप वो नहीं देखते जो आपने 10 साल पहले देखी थी चीज़ें, फिर आप फ़र्क तौर पर देखते हैं, फिर आप फ़र्क मुकाम पर खड़े होते हैं। तो इसी तरह आज हमारे लिए ये लेसन है, ये
हमारे लिए ये सबक है जो हम आज सीखा है कि मसीह में जब आपका मुकाम एक अच्छा हो जाता है, बिलीवर का मुकाम जब मसीह में खड़ा हो जाता है, तो फिर बिलीवर के लिए जंग कौन करता है? खुदा। दानियल के लिए, सब के लिए, सब नबियों के लिए कौन खड़ा हुआ? क्राइस्ट खड़ा हुआ, खुदा खड़ा हो जाता है। सब नबियों के लिए, जितने भी नबी आए, जितने भी बिलीवर हुए, जितनों ने भी खुदा के कलाम को पूरा किया, हम मूसा की बात को ले ले, अब्राहम की बात को ले ले, किसी भी नबी की बात को हम उठा लें, किसी भी नबी की बात को जब हम उठाकर चलेंगे तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके लिए खुदा खड़ा नहीं हुआ। बिलीवर के लिए, बिलीवर के लिए खुदा खड़ा हो जाता है, चाहे उसे आग की भट्टी में खड़ा होना पड़े, उसे शेरों की मांद में खड़ा होना पड़े, उसे जहां कहीं भी खड़ा होना पड़े, खुदा आपकी जगह ले लेता है। जब आपकी जगह मसीह ले लेता है तो फिर आपका मकाम आसमान पर मसीह के साथ एक हो जाता है। जब आपका मसीह के साथ एक हो जाता है तो फिर आस्तर उठ खड़ी होती है। आस्तर का मतलब ब्राइट है। फिर उसके मुकाबले में हामान भी उठ खड़ा होता है, और फिर हामान ने जीता, हामान ने फतह नहीं पाई, हामान ने वो मुकाम नहीं लिया जो मर्दगी को मिल गया, जो आस्तर को मिल गया। मकाम आपको ही मिलना है क्योंकि आपकी पोजीशन मसीह में एक ठीक है। अगर हामान की पोजीशन ठीक नहीं थी, जिनकी पोजीशन मसीह में ठीक नहीं थी, उनको मुकाम भी ठीक नहीं मिला, उनके लिए खुदा ने कुछ किया भी नहीं, बल्कि उनको मौत ही मिली, उनको हलाक ही वो हुए। यूसुफ के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सब के लिए, शमूएल के लिए, दाऊद के लिए, सब नबियों के लिए, सब रसूलों के लिए, सब बिलीवरों के लिए, ब्राइड के लिए मसीह आकर खड़ा हो सकता है। अगर आप मसीह की पोजीशन पर हैं, अगर मैं और आप मसीह के साथ हैं, तो फिर मेरे और आपके लिए मसीह खड़ा हो सकता है। वो आपके लिए आपका इंतज़ार करता है। वो कलाम आखिरी रूह तक जाएगा। बे तो नबी ने बोल दिया, प्रीच तो नबी ने कर दिया, अब वो ट्रैवल करता हुआ किसी ना किसी बहन के ज़रिए, किसी ना किसी भाई के ज़रिए वो ट्रैवल करता हुआ उस आखिरी शख्स तक पहुंचेगा और वो मसीह में अपनी पोजीशन को कायम कर लेगा। और जब उसकी पोजीशन कायम हो जाएगी तो रैप्चर उसी वक्त हो जाएगा। आमीन।